बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में बसे शांत तपोवन में वैरागी ऋषि वत्सराय रहते थे। वह दिन भर साधना में लीन रहते और रात को दीपक की मंद रोशनी में पत्थरों की छोटी छोटी प्रतिमाएं तराशते। यह कला उन्हें उनके गुरु महर्षि वेदानंद ने दी थी। तपोवन में भोजन दुर्लभ था, पशु कम थे और सर्दियों में पानी भी जम जाता था। फिर भी वत्सराय बिना किसी शिकायत के जीवन यापन करते थे। एक दिन महर्षि वेदानंद तपोवन पहुंचे। उनकी चाल धीमी थी और उनके हाथ में रखा मिट्टी का छोटा कलश फट गया था। वत्स, मेरा जलपात्र टूट गया। दूर नदी तक जाना अब मेरे लिए सरल नहीं। वत्सराय चिंतित हुए। धन की कमी के कारण नया पात्र खरीदना असंभव था। तभी उन्होंने अपनी पत्थर तराशी प्रतिमाओं को देखा। उन्होंने एक पत्थर का हिमशेर और एक चील उठाई और पहाड़ियों के नीचे बसे कस्बे की ओर निकल पड़े। कस्बे में उन्होंने पुकार लगाई, पत्थर की जीवंत प्रतिमाएं ले लो, हिमालय के जीव। लोग उनकी कला देख चकित रह गए। एक साधु ने उच्च मूल्य देकर वह प्रतिमाएं खरीद ली। मिले धन से वत्सराय ने नया पात्र खरीदा और प्रसन्न मन से आश्रम लौट आए। महर्षि वेदानंद मुस्कुराए। वत्स, तुम्हारी कला में तप है, इसे संभाल कर रखना। कुछ दिनों बाद ऐसी भीषण बर्फबारी हुई कि वत्सराय अपने आश्रम से बाहर भी नहीं निकल सके। अनाज समाप्त हो गया। उसी समय उनके गुरु फिर तपोवन आए। वत्स, तुम बहुत दुर्बल दिख रहे हो, उन्होंने कहा। वत्सराय ने शर्म से सिर झुका लिया। गुरुदेव, अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। महर्षि की नजर कोने में पड़ी एक पत्थर की बकरी पर गई, जिसके सींग सुडौल और आंखें जीवंत सी थी। वत्स, तुम्हारी कला अब प्राण धारण कर सकती है। मैं तुम्हें एक दुर्लभ विद्या देता हूं, पर इसका प्रयोग केवल आवश्यकता में करना, कभी लालच में नहीं। उन्होंने एक मंत्र सिखाया। वत्सराय ने कांपते हाथों से पत्थर की बकरी पर जल छिड़का और मंत्र उच्चारित किया। पल भर में बकरी ने आंखें झपकाईं, खड़ी हुई और धीरे से मिने आई। गुरुदेव, ये सचमुच जीवित है। पत्थर बकरी के दूध से वत्सराय के दिन गुजरने लगे, परंतु अकेलापन अब भी बना रहा। एक दिन उन्होंने सोचा, एक प्रहरी होता तो अच्छा रहता, यह जंगल खतरनाक है। उन्होंने फिर अपनी कला से पत्थर का एक भूरे रंग का भेड़िया बनाया, मजबूत, तेज और सुंदर। गुरु की चेतावनी याद थी, पर मन ने बहाना बना दिया, यह आवश्यकता है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और विचार मन में आया, काश यह भेड़िया बोल पाता, मैं मित्रहीन हूं। अब वह जानते थे कि यह लालच है। फिर भी उन्होंने मंत्र पढ़ा। भेड़िया जीवित हुआ और गरज कर बोला, प्रणाम वत्सराय। वह उनकी संगति में रहने लगा, पर समय के साथ उसकी वाणी कड़वी होने लगी। एक दिन महर्षि वेदानंद आश्रम पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्होंने अव्यवस्था देखी। टूटी प्रतिमाएं, टुकड़े टुकड़े पत्थर। वत्सराय एक कोने में सहमे बैठे थे। बीच में भेड़िया मानव सरीखी आवाज में बोला, तुम दोनों ने मुझे क्या बनाया है? ना मैं जंगल का हूं, ना मनुष्यों का। तुम मुझे साथी कहते हो, पर कैद कर रखा है। वत्सराय रो पड़े, गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। इसने आज सारी प्रतिमाएं तोड़ दी। कहता है कि मुझे किसी और साथी का अधिकार नहीं। भेड़िया गुर्राया और गुरुदेव पर झपटा। वत्सराय ने घबराकर जलती लकड़ी उठाई और भेड़िए पर जोर से प्रहार किया। चीख गूंजी और वह फिर एक बेजान पत्थर की मूर्ति बन गया। उसका चेहरा क्रोध और पीड़ा से भरा था। वत्सराय रोते हुए बोले, गुरुदेव, मैं इस विद्या के लायक नहीं। कृपा करके उस बकरी को भी फिर पत्थर बना दीजिए। मैं साधारण जीवन ही चाहता हूं। महर्षि ने गहरी सांस ली। वत्स, बकरी आवश्यकता में जन्मी थी, वह निर्दोष है। उसे पत्थर बनाना भी उतना ही बड़ा पाप है। तुम्हारा प्रायश्चित यही है कि तुम उसका पालन करोगे, जीवन की रक्षा करोगे। उन्होंने क्रोधित भेड़िए की मूर्ति उठाकर दूर घाटी में फेंक दी और बोले, स्मरण रखना, विद्या सद्बुद्धि के बिना विनाश है। वत्सराय ने मंत्र त्याग दिया और पुनः तपने लग गए। अब उनके साथ बकरी रहती थी, जो हर दिन उन्हें याद दिलाती थी कि आवश्यकता और लालच के बीच की रेखा बहुत पतली है।